बिजली से फटे आकाश के नीचे मूसलाधार बारिश हो रही है जो दुनिया को चांदी और छाया की धारियों में धुंधला कर देती है। एक अकेला घर तूफान के हमले के खिलाफ खड़ा है, भारी अंधेरे में नाजुक गर्मी का एक प्रतीक। अंदर राधा अकेली बैठी है, उसकी सिलहूट खिड़की से बनी है। हर बिजली की चमक उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से उकेरती है। चिंता और आशंका का मुखौटा। तूफान उसके भीतर के अशांति को दर्शाता है, बाहरी अराजकता की एक सिम्फनी जो उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, मानो वह फंसी हुई हो। भारी बारिश खिड़की से टकराती है, एक निर्दयी लय राधा के कमरे में मंद प्रकाश के साथ। लंबे साये उसके चारों ओर नाचते हैं क्योंकि वह कांच के पास बैठती है। तूफानी रात के खिलाफ एक सिलहूट। तूफान बाहर गरज रहा है, उसका गुस्सा राधा के भीतर घूमते हुए अनकहे विचारों को दर्शाता है। राधा धीरे से बोलती है, उसकी आवाज तूफान की सिम्फनी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक फुसफुसाहट मात्र है। इतनी तेज बारिश, इस वक्त बाहर कौन होगा? वह सोचती है। उसके शब्द चिंता से भरे हुए हैं, सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि बारिश अपनी लगातार गड़गड़ाहट जारी रखती है। राधा सावधानी से अशुभ घर के दरवाजे के पास जाती है। उसका सिलहूट मंद प्रकाश के खिलाफ स्पष्ट है। एक हिचकिचाती हुई आवाज सन्नाटे को चीरती है। कौन है वहां? खामोशी उसकी गुहार का जवाब देती है। हवा छज्जों से सीटी बजाती है। भारी दरवाजा मंडराता है, एक मूक प्रहरी जो अंदर की अनदेखी रहस्यों की रक्षा करता है। रात घर को घेर लेती है, लंबी परछाइयां डालती है। राधा खिड़की के पास आती है, उसकी छाया धुंधली रोशनी से घिरी हुई है। वह अंधेरे में बाहर देखती है, उसका भाव अस्पष्ट है। बाहर की दुनिया अनंत रात में फैली हुई है। राधा स्पष्ट रूप से हिल गई, तूफानी रात में घूरती है, उसकी आंखें बढ़ते डर से चौड़ी हैं। हवा गरजती है और बारिश कांच पर पड़ती है, जिससे वास्तविकता और दुहस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बिजली की चमक खिड़की के ठीक बाहर दुबके हुए एक अंधेरे अप्राकृतिक आकार को प्रकट करती है। यह छाया, यह किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिखती। राधा फुसफुसाती है, उसकी आवाज डर से कांप रही है। राधा की सांस ठंडी खिड़की के शीशे पर धुंध जमा देती है, क्योंकि वह अभेद्य रात में झोंकती है। अंधेरा करीब से दबाता है। कांच के खिलाफ एक अदृश्य शक्ति। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ती है, एक आदिम भय जो अदृश्य द्वारा जागृत होता है। वह तनाव में है, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, काले पर्दे को भेदने के लिए बेताब। उसकी आवाज में एक कंपकंपी। राधा फुसफुसाती है, एक प्रार्थना और एक सवाल। हे भगवान, इसका चेहरा कहाँ है? राधा पूछती है। उसके शब्द रात की चुप्पी में समा गए। दरवाजा बिना बुलाए ही खुलता है और एक ठंडी हवा कमरे में घुस जाती है, जिससे परछाइयां हिलने लगती हैं। एक अचानक झोंका कमरे से गुजरता है, साथ ही एक परेशान करने वाली उपस्थिति भी लाता है। राधा की आवाज कांपती है, अचानक ठंड में गूंजती है। कौन? तुम कौन हो? राधा की आंखें डर से इधर उधर देखती हैं, क्योंकि अशुभ हवा उसके चारों ओर घूमती है। फुसफुसाते हुए रहस्य। धुंधले कमरे में एक आकृति छाया से उभरती है, उसके चारों ओर रहस्य का एक आभास है। शैडो बोलना शुरू करता है, उसकी आवाज गहराई से गूंजती है, कमरे को एक अजीबोगरीब आवाज से भर देती है। छाया के शब्द हवा में लटके हुए सस्पेंस के साथ घनीभूत होते हैं। एक भयावह रहस्योद्घाटन, मैं तुम हूं। शैडो की आवाज गूंजती है, जो एक छिपे हुए संबंध का संकेत देती है। धुंधले कमरे में राधा पीछे हटती है, उसकी छाया दीवार पर कांप रही है, उसकी छाती ऊपर नीचे होती है। हर सांस एक फटी हुई हाँफ है जो घुटन भरी चुप्पी में गूंजती है। डर उसे जकड़ लेता है, एक मौन चीख चौड़ी, डरावनी आंखों के पीछे फंसी हुई। वह अकेली है, अपने ही घर के दिल में अदृश्य शक्तियों से घिरी हुई है। बिजली चमकती है, कमरे में क्षणिक छायाएं डालती है। दो आकृतियां छाया में खड़ी हैं, उनके चेहरे नाचते अंधेरे से अस्पष्ट हैं। कमरा अभी भी है, बाहर तूफान के सिवाय तनाव भारी है। अनकहे शब्द उनके बीच की जगह भर रहे हैं। हर चमक एक स्पष्ट रूपरेखा प्रकट करती है, आकृतियों के रुख का संकेत। तूफानी रात के बीच एक मौन गतिरोध खुलता है। धुंधले कमरे में
राधा की आंखें डर से चौड़ी हैं। उसकी आकृति नाचती छायाओं के विपरीत स्पष्ट है। हवा खौफ से भरी हुई है, क्योंकि वह अपने हाथों को कसकर पकड़ती है। उसकी पोरें हड्डी सफेद हैं। उसकी आवाज कांपती है। एक फुसफुसाहट दमनकारी वातावरण में खो गई। नहीं, यह संभव नहीं है। डर उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरता है, क्योंकि कमरा उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। धुंधले कमरे में शैडो दुबका हुआ है। एक भयावह मुस्कान मंद रोशनी में उसके रूप को बिगाड़ रही है। कमरे की छायाएं गहरी होती हैं, हर कोने से चिपक जाती हैं, क्योंकि शैडो की उपस्थिति तेज होती है। शैडो से एक दुर्भावनापूर्ण आभा विकीर्ण होती है, जो कमरे को एक अशांत स्थिरता से भर देती है। छाया की आंखें गहरे इरादे से चमकती हैं। हवा में परिवर्तन का वादा लटका हुआ है। आभासी ऊर्जा के साथ हवा चटकती है, क्योंकि शैडो विलय करने की तैयारी करता है। इसका रूप डगमगाता है। कमरे में एक भयानक घोषणा गूंजती है, अब हम एक हो जाएंगे। कमरा गर्म, आकर्षक रोशनी से भरा है। अचानक एक अप्रत्याशित अंधकार उतरता है, जो प्रकाश को निगल जाता है। अचानक बिजली गुल होने से घर अंधेरे में डूब जाता है। पूर्ण अंधकार, चुप। दुनिया अंधेरी है। अंधेरा कमरे को निगल लेता है। चुप्पी अदृश्य को बढ़ाती है। अचानक राधा की चीख रात को चीर देती है, कच्ची और दहशत से भरी। आवाज हवा में भारी होकर लटकती है। अनुत्तरित एक ठंडा प्रतिध्वनि, एक अनदेखा आतंक सामने आता है, जो केवल चीख की स्थायी उपस्थिति से चिह्नित है। तूफान के बाद सुबह का सूरज बादलों से छनकर शांत सड़क पर एक नाजुक रोशनी डालता है। बारिश की बूंदें घर की खिड़कियों से चिपक जाती हैं, बाहर की दुनिया की एक विकृत स्वप्न जैसी छवि को दर्शाती हैं। घर शांत और स्थिर खड़ा है। इसकी सुनसान हवा तूफान के हालिया गुस्से के बिल्कुल विपरीत है। एक अकेला पक्षी छत पर उतरता है। उसका गीत अन्यथा शांत सुबह में एकमात्र ध्वनि है। दृश्य पर एक अशांत शांति छा जाती है, जो घर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। हल्की सुबह की रोशनी में एक खाली कमरा, शांत और स्थिर। धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो सूर्य की एक किरण से प्रकाशित होते हैं। एक छाया दीवार पर अशुभ रूप से झिलमिलाती है, जो अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। खामोशी और गहरी होती जा रही है, जो अनकहे इंतजार से भरी है। कमरा इंतजार करता है, एक अज्ञात नाटक के मंच के लिए।